हाँ, जब भी आप राष्ट्रीय उत्सव देखते हैं तो राष्ट्रीय उत्सव में आप कंफ्यूज होते हैं कि हम राष्ट्रीय गान गाएं या राष्ट्रीय गीत गाएं। तो आइए इतिहास में राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को क्या महत्व दिया गया है, इन बातों को समझने की कोशिश करते हैं। तो एक तरफ आप एक कॉलम बनाएंगे, उस कॉलम का नाम होगा राष्ट्रीय गीत, और एक तरफ जो दूसरा कॉलम होगा उसका नाम होगा राष्ट्रीय गान। तो यहाँ पर हम लिखेंगे राष्ट्रीय गीत और दूसरी तरफ हम क्या लिखेंगे, राष्ट्रीय गान। राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान, इसको कहते हैं नेशनल सॉन्ग। नेशनल सॉन्ग, और इसको हम कहते हैं नेशनल एंथम। नेशनल एंथम। तो दो चीजें आपको जाननी है। देखिए, राष्ट्रीय गीत के पहले हम रचना के बारे में देखेंगे कि राष्ट्रीय गीत की रचना किसने किया है। तो राष्ट्रीय गीत की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा किया गया था। बंकिम चंद्र चटर्जी। और बंकिम चंद्र चटर्जी ने सन 1870 में, मैं फिर बोल रहा हूं, संस्कृत भाषा में लिखा गया है। संस्कृत भाषा में उन्होंने एक गीत की रचना की जिसका नाम था वंदे मातरम। वंदे मातरम। तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने सन 1870 में संस्कृत भाषा में गीत की रचना की जिसका नाम था वंदे मातरम। और इसी वंदे मातरम को उन्होंने हूबहू अपना एक उपन्यास लिखा, जिस उपन्यास का नाम था आनंद मठ, उसमें शामिल कर लिया। तो उन्होंने सन 1882 में एक ग्रंथ की रचना की, एक उपन्यास की रचना की। उस उपन्यास का नाम था आनंद मठ। और इसी आनंद मठ में बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपनी संस्कृत भाषा में लिखी गई उस कविता को शामिल कर लिया। और इस प्रकार यह कविता उनके उपन्यास आनंद मठ का हिस्सा बन गया। क्योंकि आनंद मठ बंगला भाषा में लिखा गया है, यह है आपके बंगला भाषा में, बंगाली भाषा में लिखा गया है आनंद मठ, इसीलिए वो संस्कृत और बंगाली का एक आपस में समुच्चय बन गया। तो वंदे मातरम, ठीक है। तो सुनिएगा, वंदे मातरम को पहले बार लिखा गया है 1870 में। वंदे मातरम को आनंद मठ में शामिल किया गया है, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी का एक उपन्यास था 1882 में। और अब देखिएगा, यही वंदे मातरम सन 1896 में कांग्रेस का एक कलकत्ता अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ था। और इसी कलकत्ता अधिवेशन में इस वंदे मातरम को पहले बार गाया गया। पहली बार गाया गया, ये आपको जानना है। और ये जानना है कि कलकत्ता अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे। तो 1896 में जब वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था, तो गाने वाले हैं रविंद्रनाथ टैगोर। ध्यान रखिएगा, जिन्होंने इसको गाया था उनका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर। आप भ्रम में होंगे कि सर क्या बता रहे हैं, रविंद्रनाथ टैगोर ने तो जनगण मन लिखा हुआ था। हम लिखने की बात नहीं कर रहे हैं, हम गाने की बात कर रहे हैं। जब वंदे मातरम को पहले बार गाया गया था 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में, तो गाने वाले उस शख्स का नाम था रविंद्रनाथ टैगोर। और 1896 में जो कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था, इस कलकत्ता के अधिवेशन के अध्यक्ष का नाम था रहमतुल्लाह सैयानी। रहमतुल्लाह सैयानी। तो सुनिएगा, वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है। वंदे मातरम को सबसे पहले 1870 में संस्कृत भाषा की कविता के रूप में लिखा गया, लेकिन बाद में बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसको अपने उपन्यास आनंद मठ में सन 1882 में शामिल कर लिया। इस प्रकार यह आनंद मठ का हिस्सा बन गया। आनंद मठ के बारे में एक और बात जाननी है, जो प्रश्न पूछे जाते हैं। ये जो उपन्यास आनंद मठ है, इस आनंद मठ का कथानक, इस आनंद मठ का कथानक एक
एक विद्रोह पर आधारित था जिसका नाम था सन्यासी विद्रोह। यह है सन्यासी विद्रोह, सन्यासी विद्रोह। तो जो आनंद मठ है, उस आनंद मठ का कथानक किस पर आधारित है? सन्यासी विद्रोह पर। यानी कि आनंद मठ जिस उपन्यास की रचना की गई है, उसकी जो कहानियां हैं वह सन्यासी विद्रोह से ली गई हैं। तो पहले आपको जानना है कि हमारा राष्ट्रीय गीत का नाम क्या है? वंदे मातरम। वंदे मातरम पहले क्या था? संस्कृत की कविता थी। बाद में क्या हो गया? आनंद मठ का भाग हो गया, बंगाली उपन्यास आनंद मठ का भाग हो गया। आनंद मठ की रचना किसने की थी? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। कब किया था? 1882 में। आनंद मठ का कथानक कहाँ से लिया गया है? सन्यासी विद्रोह से लिया गया है। वंदे मातरम को सबसे पहले कहाँ गाया गया? 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में। इस कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? रहमतुल्लाह सैयानी इस कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष थे। सर्वप्रथम वंदे मातरम को गाने वाला व्यक्ति कौन है? तो सर्वप्रथम वंदे मातरम को गाने वाले व्यक्ति हैं रविंद्रनाथ टैगोर। इतनी बातें आप जाने। अब आगे चलिए। ये जो वंदे मातरम है, इस वंदे मातरम का यह बन गया राष्ट्रीय आंदोलन का प्रतीक। राष्ट्रीय आंदोलन का प्रतीक। राष्ट्रीय आंदोलन का प्रतीक। और यह है बंगाल विभाजन। जब बंगाल विभाजन हुआ तो उस समय वंदे मातरम को बड़े जोर शोर से गाया गया था। तो किस आंदोलन के समय वंदे मातरम राष्ट्रीय आंदोलन का प्रतीक बना था? तो आप यहाँ पर लिखेंगे बंगाल विभाजन। और बंगाल विभाजन के समय वंदे मातरम, बंगाल विभाजन, और बंगाल विभाजन से जुड़ा हुआ है आपका स्वदेशी आंदोलन। तो ये है आपका स्वदेशी आंदोलन। और इसी बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन के समय यह वंदे मातरम आपका राष्ट्र का प्रतीक बन गया था, राष्ट्रीय आंदोलन का प्रतीक बन गया था। इसी वंदे मातरम को अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया गया था अरबिंदो घोष के द्वारा। ये जो वंदे मातरम है, इस वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। और जो अंग्रेजी में अनुवाद किया गया वह किया गया था अरबिंदो घोष द्वारा। अरबिंदो घोष द्वारा। तो अरबिंदो घोष ने इसका इंग्लिश लैंग्वेज में अनुवाद किया था। और अंत में संविधान सभा ने 24 जनवरी सन 1950 को इस वंदे मातरम को भारत के राष्ट्रीय गीत के रूप में शामिल कर लिया। और फाइनली क्या हुआ कि सन 24 जनवरी सन 1950 को संविधान सभा ने, यह है आपकी संविधान सभा, और संविधान सभा ने इसको एक्सेप्ट कर लिया एज अ नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया। एज अ नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया। तो ये था आपका राष्ट्रीय गीत। राष्ट्रीय गीत के बारे में एक और रिकैप लेते हैं, फिर जाके हम नेशनल सॉन्ग के बारे में, नेशनल एंथम के बारे में बात करेंगे। राष्ट्रीय गीत हमारा वंदे मातरम है। राष्ट्रीय गीत का सबसे पहले निर्माण 1870 में किया गया था। 1870 में इसका निर्माण बंकिम चंद्र चटर्जी ने संस्कृत भाषा में किया था। बाद में बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में इसको शामिल किया, और आनंद मठ स्वयं सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। इसको सबसे पहले 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। गाने वाले व्यक्ति का नाम था रविंद्रनाथ टैगोर, और कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष थे रहमतुल्लाह सैयानी। यह वंदे मातरम 1905 के बंगाल विभाजन में राष्ट्रीय आंदोलन का एक प्रतीक बनकर उभरा, और अंत में 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने इसे देश के राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार कर लिया था। तो ये हो गया आपके राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार। ये था आपका वंदे मातरम के बारे में बातें। अब हम राष्ट्रगान के बारे में जानेंगे, और राष्ट्रगान के बारे में एक बार जान लेते हैं। तो ये है हमारे पास राष्ट्रगान। राष्ट्रगान, और राष्ट्रगान आप जानते ही राष्ट्रगान कौन सा है? तो राष्ट्रगान है जनगण मन अधिनायक जय है। जनगण मन अधिनायक जय है, ये हमारे देश का है राष्ट्रगान, यानी कि नेशनल एंथम। राष्ट्रगान की रचना सन 1911 में किया गया था। 1911 में इसकी रचना की गई, और 1911 में लगा था दिल्ली दरबार।
और दिल्ली दरबार में आए थे ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम, और इसी जॉर्ज पंचम के सामने इसको पहले बार गाया गया। तो वंदे जनगण मन अधिनायक जय है की रचना रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा सन 1911 में किया गया था, और इसको पहले बार गाया गया 1911 में दिल्ली दरबार लगा था, दिल्ली दरबार में इसको गाया गया था, और गाने वाले खुद रविंद्रनाथ टैगोर थे। 1911 में ही कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था जिसको हम कहते हैं कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन, कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन। और इस कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष थे पंडित विशन नारायण धर, पंडित विशन नारायण धर। और इसी कलकत्ता अधिवेशन में बच्चों के एक समूह द्वारा, बच्चों के एक समूह द्वारा इसको गाया गया था। मेरी बातों पर थोड़ा सा गौर करेंगे, प्रश्नों के नेचर को समझेंगे। हम पढ़ रहे राष्ट्रगान, राष्ट्रगान हमारा क्या है, जनगण मन अधिनायक जय है। राष्ट्रगान की रचना सबसे पहले कब किया गया था, 1911 में रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। लेकिन राष्ट्रगान को सबसे पहले कब गाया गया, अगर 1911 की बात करें तो 1911 में दिल्ली दरबार भी लगा है और 1911 में कलकत्ता अधिवेशन भी हुआ है। तो सबसे पहले गाया गया था 1911 के दिल्ली दरबार में, और दिल्ली दरबार में खुद गाने वाले कौन थे, रविंद्रनाथ टैगोर। इन्होंने ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम के सम्मान में इसको गाया था। लेकिन अगर कांग्रेस के किसी अधिवेशन में पहले बार कब गाया गया था, तो कांग्रेस के किसी अधिवेशन में पहले बार गाया गया था कलकत्ता अधिवेशन में। पहले बार कब गाया गया था, दिल्ली दरबार में। कांग्रेस के किसी अधिवेशन में पहले बार कब गाया गया था, कलकत्ता अधिवेशन में। और कलकत्ता अधिवेशन में इसको गाने वाले कौन थे, बच्चों का एक समूह, और कलकत्ता अधिवेशन का अध्यक्ष कौन है, विशन नारायण धर। अभी जो कविता इतनी लोकप्रिय हो गई कि इस लोकप्रिय कविता को यानी कि जनगण मन अधिनायक जय हो को बाद में इसको पब्लिश करवाया गया मैगजीन में, और इसका प्रथम जो प्रकाशन हुआ, जो कि लोकप्रियता इसकी बढ़ गई, तो इसका प्रथम प्रकाशन हुआ तत्वबोधिनी पत्रिका में। इसका प्रथम प्रकाशन हुआ तत्वबोधिनी पत्रिका में, और इसका जो शीर्षक था, इसका जो हेडिंग था, उस शीर्षक का नाम था भारत भाग्य विधाता। और ये प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, भारत भाग्य विधाता। तो इसका जो शीर्षक है, उस शीर्षक का नाम है भारत भाग्य विधाता। ये भी आपसे पूछे गए हैं। तो रचना तो 1911 में किया गया था, लेकिन रचना केवल इसी उद्देश्य से किया गया था कि ब्रिटिश सम्राट के सामने इसको गाया जा सके। लेकिन रचना के बाद इसकी लोकप्रियता इतनी बढ़ी कि बाद में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने पिता देवेंद्र नाथ टैगोर द्वारा बनाई गई पत्रिका तत्वबोधिनी पत्रिका में इसका प्रकाशन भी करवाया, और प्रकाशन का शीर्षक था भारत भाग्य विधाता। और प्रश्न इन्होंने आपसे पूछ रखे हैं कि किस शीर्षक से राष्ट्रगान को पहले बार प्रकाशित करवाया गया था, वो है भारत भाग्य विधाता। राष्ट्रगान को पहले बार कब गाया गया था, दिल्ली दरबार में जॉर्ज पंचम के सामने खुद रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। लेकिन राष्ट्रगान को कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहले बार गाया गया था, तो वह है 1911 का कलकत्ता अधिवेशन, और पंडित विशन नारायण धर उसके अध्यक्ष थे। अब इस राष्ट्रगान का हुआ अंग्रेजी में अनुवाद, इंग्लिश में अनुवाद, और राष्ट्रगान का जो इंग्लिश में अनुवाद हुआ उसका नाम है मॉर्निंग सॉन्ग, मॉर्निंग सॉन्ग। तो राष्ट्रगान का जो इंग्लिश में अनुवाद हुआ उसका नाम है मॉर्निंग सॉन्ग। और मॉर्निंग सॉन्ग जो लिखा गया है, इसको लिखा गया था 1919 में, यानी कि जन गण मन अधिनायक जय है का इंग्लिश वर्जन है, उसी का नाम है मॉर्निंग सॉन्ग। इसका अनुवाद खुद किया गया था। इसके जो अनुवादक है, अनुवादक, उस अनुवादक ट्रांसलेटर खुद रविंद्रनाथ टैगोर हैं। इसके जो अनुवादक है वह खुद रविंद्रनाथ टैगोर हैं। तो जनगण मन अधिनायक जय है राष्ट्रगान है, लिखा गया 1911 में, प्रकाशन 1912 में, प्रकाशन हुआ था 1912 में तत्वबोधिनी पत्रिका भारत भाग्य विधाता के नाम से। इसका अनुवाद 1919 में कराया गया था। अनुवादक खुद रविंद्रनाथ टैगोर थे, और जो अनुवाद किया गया था उसका हेडिंग था
मॉर्निंग सॉन्ग। इसको भी 24 जनवरी 1950 को इसको भी 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने देश के राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार कर लिया। संविधान सभा ने देश के राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार कर लिया। समझ पा रहे हैं? ठीक है। तो राष्ट्रगीत उसकी कहानी, राष्ट्रगान उसकी कहानी। अब थोड़ी सी और बातें आपको करनी है। यह है आपका राष्ट्रगीत वंदे मातरम, यह है आपका राष्ट्रगान जनगण मन अधिनायक जय है, वंदे मातरम, यह है जनगण मन। अब इन दोनों में 2-3 और अंतर है, वो तो ऐतिहासिक अंतर था, अब कुछ और अंतर आपको देखना पड़ेगा। जब भी कोई राष्ट्रीय समारोह होता है, जब भी कोई नेशनल फेस्टिवल होता है, तो नेशनल फेस्टिवल में अनिवार्यतः आपको राष्ट्रगान बजाना होता है। यह अनिवार्य होता है कि आप इसको बजाएंगे। लेकिन अगर नेशनल फेस्टिवल होता है, नेशनल कोई सेलिब्रेशन होता है, तो उसमें कोई ज़रूरी नहीं होता है कि वंदे मातरम को आप गाएं या बजाएं, कोई अनिवार्य नहीं है। लेकिन जनगण मन को गाना और उसको बजाना वो आपके लिए अनिवार्य होता है, उस ट्यून पर काम करना आपके लिए अनिवार्य होता है। ये जो वंदे मातरम है, इसकी जो गीत है और गीत में दिया गया जो संगीत है, वह संगीत अलग अलग भाषा में है। इसका कोई फिक्स म्यूजिक नहीं है कि वंदे मातरम कई लोग अलग अलग फॉर्म में गा सकते हैं, अपनी लोकल लैंग्वेज में उसको म्यूजिक दे सकते हैं। लेकिन ये जो राष्ट्रगान है, इसका अपना एक फिक्स म्यूजिक है, फिक्स्ड म्यूजिक है। और इसका म्यूजिक खुद रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया था। उसी टोन पर आपको गाना है, उसी क्रम पे आपको गाना है। इसमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसमें अगर वंदे मातरम आप अपनी क्षेत्रीय भाषाओं के आधार पर, अपने संगीत के आधार पर इसका बदलाव कर सकते हैं। राष्ट्रगीत को गाने के लिए कोई समय का निर्धारण नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि दिए गए समय में ही आप गाएं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कैसे गाएंगे। लेकिन जब आप बात करते हैं राष्ट्रगान, तो राष्ट्रगान के लिए आपके पास समय दिया गया है 52 सेकंड। 52 सेकंड में ही आपको इसको खत्म कर देना है, 52 सेकंड में आप इसको खत्म कर देंगे। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की अपेक्षा की गई है। और मौलिक कर्तव्य में जो आर्टिकल 51A का सब क्लॉज फर्स्ट है, जिसमें कहा गया है कि हमें अपने राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा करनी चाहिए, उसमें यह है कि लोगों से अपेक्षा की गई है कि वे अपने राष्ट्रगान का सम्मान करें। लेकिन इस प्रकार के राष्ट्रीय गीत के लिए कोई सी प्रकार की संवैधानिक अपेक्षा नहीं की गई है। तो ये था एक मोटा सा संदर्भ, ये था एक बारीक सी बातें राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को लेकर। उम्मीद है कि परीक्षा को लेकर इसमें से महत्वपूर्ण पॉइंट्स आप निकाल लिए होंगे, एक प्रॉपर नोट्स में इसको शामिल कर लिए होंगे। मिलते हैं 10 मिनट के अगले डोज के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।